नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं टेट एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल के अंदर। इसके अंदर हम देखते हैं बेटा बेसिकली एसटेट 2020 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसके अंदर हम बेसिकली टारगेट करते हैं 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस। तो ये बेटा आज इसके अंदर हम 10 क्वेश्चन मात्रात्मक योग्यता, 10 क्वेश्चन हमारी तार्किक अभिक्षमता और 30 क्वेश्चन हमारे गणित के हम करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 हमारे रीजनिंग के, 30 क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स के। तो इस प्रकार हमारे ये क्वेश्चन हो जाते हैं 50। तो इनको हम क्या करते हैं बेटा, टारगेट करते हैं जो एक अच्छा वेटेज रखते हैं एसटेट एग्जामिनेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो भाई हम आज क्या डिस्कस करेंगे, मैंसुरेशन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये सब चीज़ों के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज। हमारा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लेट्स सपोज ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये चीज़ होती है। तो अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। और अगर पैरामीटर की बात कर ले, पैरामीटर क्या होता है, किसी भी चीज़ का चारों भुजाओं को जोड़ना। तो ए कितना, 4a। तो ये हमारा होता है एरिया और ये हमारा होता है पैरामीटर किसका, स्क्वायर का, हमारे वर्ग का। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है, भाई। ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बताए जा रहे हैं और आपको मेमोराइज भी रखने हैं बेटा। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हम रेक्टेंगल। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल। ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है। इसके अंदर ये हमारी लेंथ, ये हमारी ब्रेड्थ, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही इसके पेरीमीटर जो हमारा परिमिति या परिनिधि कहते हैं जिसे, वो हमारा कितना होता है, 2l + b इंटू h। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला पैरामीटर और एरिया का, किसका, रेक्टेंगल का, आयत का। ठीक है, क्षेत्रफल और हमारी परिमिति इसके अंदर आ गया बेटा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। ये फॉर्मूले नोट डाउन करते रहो अपनी नोटबुक के अंदर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारा आता है सर्किल, गोला। ये हमारा सर्किल होता है, ये इसका सेंटर होता है, ये हमारा रेडियस होता है, यही तो होता है रेडियस। तो अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, या तो हम 3.14 रख सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, 22/7। ठीक है, और हमारा पैरामीटर परिनिधि कितनी होती है, पैरामीटर कितना होता है, तो हमारा पैरामीटर होता है 2πr हमारा क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है। सर्कल का एरिया और पैरामीटर हमारा ये होते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है। ठीक है, पैरामीटर हमारा आ गया सर्कल का। अब हम देखते हैं ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल का हीरोइंस फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। हीरोइंस फॉर्मूला, जब हमारे कोई भी
साइड सिमिलर ना हो, मतलब कि कोई भी साइड हमारी बराबर ना हो, तो हम हीरोइंस फार्मूला का फॉर्म यूज करते हैं। वो क्या होता है, ये होता है हमारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी इसके अंदर क्या है, ये जैसे एक ट्रायंगल है कोई भी, ए बी सी इसकी क्या है, साइड्स है। ठीक है, तो ए बी सी क्या है, इनकी साइड्स है। और एस क्या होता है हमारा, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये होता है हमारा हीरोइंस फॉर्मूला। इससे क्या हम निकालेंगे, ये हमारा क्या होता है, एरिया होता है बेटा। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नोट डाउन करते रहो, नोट डाउन करते रहेंगे बेटा। और हमारा अब आगे मैं बात करूं आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है बी, ये होता है एल। ठीक है, तो ये हमारा एरिया क्या आता है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारी हाइट हो जाती है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होती है। ठीक है, ये हमारा एरिया होता है। अब मैं बात कर लूँ आगे नेक्स्ट की, क्यूब। क्यूब क्या होता है, पहले क्यूबॉइड देखो, देखो ये क्यूबॉइड है, ये ही हमारा क्यूब होता है। जो हमारा स्क्वायर होता था ना बेटा, ये हमारा स्क्वायर होता है जिसकी भुजाएं सारी सिमिलर होती थी, इसी पर इसी का 3D फॉर्म हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। जो आपने डाइस देखी होगी, जो लूडो खेलते हैं ना उसमें डाइस होती है, वो हमारी क्या होती है, क्यूब होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब है, क्या है, क्यूब है। अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है सारी चीज़ों का। इसकी साइड क्या होती है, ये भी ए होती है, ये भी ए होती है, ये भी ए होती है, ये सब ए होता है, सारी चीज़ें ए होती है। तो ऊपर का मतलब कि हमारा ये वाली चीज़, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको छोड़ दे, और ये नीचे वाला इसको छोड़ दे, तो हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। वो कितना होता है, 4a²। कितना होता है, 4a²। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बेटा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, तो वो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या करते हैं, इसको ये ऊपर जो छोड़े हैं ना हमने, ये सारों को ऐड करके हम इसका एरिया निकालते हैं, तो वो हो जाता है 6a²। कितना हो जाता है, 6a²। और अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, हमारा वॉल्यूम कितना होता है बेटा, हमारा वॉल्यूम कितना होता है, तो हमारा वॉल्यूम होता है a³। a³ हमारा क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, a³ हमारा इसका वॉल्यूम होता है, किसका बेटा, क्यूब का। ठीक है, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको साथ डिस्कस की जा रही है। आपको मेमोराइज रखना है और अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्यूबॉइड। ये हमारा क्यूबॉइड है, क्या है हमारा क्यूबॉइड, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, और ये हमारी क्या है, हाइट है।
ये किसका फॉर्म होता है? ये हमारे जो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसका 3D फॉर्म होता है। जैसे इसके ऊपर ही हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये बेटा बन जाता है हमारा क्यूबॉइड। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। अब इसका भी वही चीज़ है, जैसे कि हम क्या निकालते हैं, तो इसका ये हमें वॉल्यूम दे रखा है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ये क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, और ये हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है। ठीक है, ये होते हैं हमारे, क्या होता है, ये क्यूबॉइड के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है भाई, आप देखते हैं नेक्स्ट। और ये हमारा है सिलेंडर। ये हमारा सिलेंडर है, जिसे ये हमारा सिलेंडर आ गया। अब इसका ये डायमीटर है, डी क्या है? डायमीटर है, जो 2r के डबल होता है, ये आपको सबको पता है ना? ये सब बातें पता है। तो जो ये हमारा हरे रंग में दिखा रखा है ना, इसका गोल गोल ये ऊपर है, तो इसको सिर्फ लेंगे तो हमारा आता है लैटरल सरफेस एरिया। वो कितना होता है? लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है हमारा 2πr, और h हमारा हाइट। जो सरकमफेरेंस होती थी ना सर्कल की, क्या सरकमफेरेंस होती थी? 2πr, और h इस हाइट के लिए, ये जो इसकी हाइट है इसके लिए। ये आ गया लैटरल सरफेस एरिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर ले, हमारा मतलब कि टोटल ऊपर ये हमारा ये चीज़ और ये वाली नीचे वाली चीज़ मिलाने के, तो ये क्या होगा? 2πrs तो पहले से ही है, और ये 2πr² जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है सर्कल का? πr², और 2 है तो 2 हो गया, तो इसमें से 2 पाई और r कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया? h+r। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम का ये है, क्या है? πr²h, πr²h। ये फॉर्मूले है भाई, ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। किस चीज़ का है? सिलेंडर का फॉर्मूला है। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला है कौन का? इसको नोट डाउन करते रहना, है ना? इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा है भाई, ये हमारा कौन का फॉर्मूला है। इन पर आज तक एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आए हैं और आते भी रहेंगे। तो कौन हमें पता है क्या होता है कौन? जो सेंटा क्लॉज की टोपी होती है, वही हमारा कौन है। सेंटा क्लॉज की टोपी कैसी होती है? ऐसी तो होती है। या आइसक्रीम का कोन, तो वो कौन है? ये वही कौन है। ये हमारी इसके अंदर, ये तो रेडियस हो गई इस सर्कल की, और ये हमारी क्या हो गई? हाइट, और ये होती है हमारी स्लैंट हाइट। एल क्या है? इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। और ये होती है हमारी कोन की हाइट। क्या होती है? कोन की हाइट। ये तो रेडियस है ही सर्कल की, क्या है? रेडियस। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है πr l। ये l की तो बात है, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या लिख सकते हैं? l की फॉर्मूला क्या आ सकता है? l² = h² + r²। तो l की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा रूट में अंदर आ जाएगा h² + r²। तो और हमारा लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? क्या होता है बेटा?
कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ये होता है। और टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होता है, नीचे के और ऊपर का ऐड कर देते थे। ऊपर तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें सिर्फ नीचे है, क्या है, सर्किल है। तो ये पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ है। पाई आर हमारा कॉमन आ गया, तो इसके अंदर क्या आ गया, एल प्लस आर। एल प्लस आर आ गया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया। और वॉल्यूम हमारा 1/3 होता है किसके, सिलेंडर के। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारा सिलेंडर का क्या होता है, ये होता है ना सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। वो तो 1/3 उसका क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कौन का होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। और मैथ्स के लिए भाई वीडियो आज ख़त्म हो चुकी है। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, जीके एंड एनवायरनमेंट ईवीएस हमारा डिस्कस करेंगे। हरियाणा जीके और ईवीएस, एक दिन हरियाणा जीके और एक दिन हमारा ईवीएस। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैथ के अंदर कोई आपको टॉपिक लगता है कि सर ये हमें नहीं आता, तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि सर हमें ये वाला टॉपिक आप करवा दीजिए। ठीक है, तो फिर उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, और सारी चीज़ें हम जो हमारी क्या है, 31 का महीना है, तो 31 दिसंबर तक सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे। फिर आपको रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको रिवीजन करना है। हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, बार बार देखेंगे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चीज़ें बिल्कुल रिपीट होती है, यही चीज़ें आपकी रिपीट होगी आगे आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर भी, जो हमारा 2020 के अंदर होने वाला है। प्राइमरी का 3 जनवरी को है ना, 3 जनवरी को होने वाला है, 3 बजे से 5:30 बजे। ठीक है सर, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।